हेलो एवरीवन, स्वागत है इस वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी और पीजीटी की जो अधिसूचना जारी हुई है। बार बार आप देखते हैं कि आपको कोई ना कोई वीडियो आ जाता है कि इस दिन से परीक्षा शुरू होने वाली है या एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। तो मैं अब आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊंगा जो रियलिटी है। इतनी जल्दी नहीं हो सकता है कि आपको एक हफ्ते पहले नोटिस मिले, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर बात है कि आयोग से जितने भी सेंटर्स हैं उनकी सूची मांगी गई है और उन सेंटर की अवेलेबिलिटी चेक की जा रही है। आप सभी लोगों को पता है कि क्योंकि ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का एग्ज़ाम है तो इलाहाबाद में एग्ज़ाम ज़रूर होना चाहिए। और चूँकि इलाहाबाद में कुंभ की वजह से अभी इस मंथ में एग्ज़ाम करा पाना पॉसिबल नहीं है। मतलब कि मुझे तो नहीं लगता कि दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। अगर एग्ज़ाम होगा भी तो टीजीटी का आपका जनवरी में होगा और पीजीटी और हायर का एग्ज़ाम तो मुझे लगता है क्योंकि उसमें इंटरव्यू भी है तो उसे पोस्टपोन करना ही करना होगा। तो आपके बहुत सारे जो न्यूज़ आ रहे हैं आप उन्हें देखते रहिए, लेकिन घबराइए नहीं। अपनी जो स्टडी है उसे कंटिन्यू रखिए। स्टडी में कोई भी कमी नहीं रखना है। आपको वेट नहीं करना है कि मई में पेपर हो या अप्रैल में पेपर होना ही होना है। 2025 में आपकी ज्वाइनिंग होगी अगर आपने अच्छे से मेहनत की तो। और सबसे बेनिफिशियल बात यह है कि जीआईसी पीजीटी की वैकेंसी आने ही वाली है। हो सकता है दिसंबर के सेकेंड वीक में या दिसंबर लास्ट में जीआईसी पीजीटी की वैकेंसी आ जाए। तो जो आप प्रिपरेशन ये मान के करेंगे कि जनवरी में पेपर हो जाएगा तो आपके लिए जीआईसी के लिए बेनिफिशियल होगा। अगर नहीं भी हुआ तो जीआईसी के साथ वो नॉलेज आपका ऐड हो जाएगा। तो जो भी न्यूज़ आपके सोशल मीडिया पे हर जगह उड़ रहे हैं आप उन्हें पढ़ते रहिए, लेकिन उससे अपने आप को प्रभावित मत करिए। अगर आपने कंटिन्यूसली और पूरे डिसिप्लिन के साथ एक रेगुलर रिदम बना करके अपनी केमिस्ट्री को और जो जनरल पार्ट है, मान लीजिए जीआईसी पीजीटी है तो थोड़ी थोड़ी आधे घंटे के लिए आप करंट अफेयर्स भी पढ़ते रहिए। और जीआईसी पीजीटी और यूपी पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए जो केमिस्ट्री का पोर्शन है और जो टीजीटी अप्लाई करेंगे वो फिजिक्स वाला पोर्शन या बायोलॉजी वाला जो पोर्शन आपका आता है उसकी प्रैक्टिस करिए रेगुलर। आप चाहे 10 क्वेश्चन का ही टेस्ट दीजिए, लेकिन दीजिए और हफ्ते में कम से कम 2 पेपर जरूर सॉल्व करिए, जिससे आपको पता चल सके कि आप 3 घंटे में 125 का जो क्वेश्चन आएगा उसमें आप क्या क्या कर पाएंगे, कितने टाइम में कर पाएंगे। अगर आपने टेस्ट सीरीज को अभी से ज्वाइन नहीं किया तो आप एग्जाम के टाइम में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लिमिटेड सीट है और इसमें जनरली वो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं जो पढ़ाते रहते हैं कई जगह पे। बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनका पहली बार पिछले लास्ट टाइम में थोड़े बहुत नंबर से रह गया होगा। तो प्लीज़ ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम को हल्के में मत लें। आप या तो सेल्फ स्टडी करिए या किसी के भी गाइडेंस में करिए, आप ज्वाइन करिए किसी को भी, और आप रेगुलर वे में एक रिदम के साथ आप एक टारगेट बनाइए कि एक हफ्ते में इतने चैप्टर करने ही करने हैं। फुल लेंथ के टेस्ट ज्वाइन करिए। अगर आप मुझसे हेल्प चाहते हैं तो मैंने एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी चलाई हुई है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लेक्चर्स लेना चाहते हैं तो भी आप कैंपोर्टिस को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पीजीटी टीजीटी में केमिकल साइंस में या टीजीटी में फिजिकल साइंस में जरा सा भी या कोई भी हेल्प होगी तो उसके लिए हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, स्वागत है इस वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी और पीजीटी की जो अधिसूचना जारी हुई है। बार बार आप देखते हैं कि आपको कोई ना कोई वीडियो आ जाता है कि इस दिन से परीक्षा शुरू होने वाली है या एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। तो मैं अब आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊंगा जो रियलिटी है। इतनी जल्दी नहीं हो सकता है कि आपको एक हफ्ते पहले नोटिस मिले, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर बात है कि आयोग से जितने भी सेंटर्स हैं उनकी सूची मांगी गई है और उन सेंटर की अवेलेबिलिटी चेक की जा रही है। आप सभी लोगों को पता है कि क्योंकि ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का एग्ज़ाम है तो इलाहाबाद में एग्ज़ाम ज़रूर होना चाहिए। और चूँकि इलाहाबाद में कुंभ की वजह से अभी इस मंथ में एग्ज़ाम करा पाना पॉसिबल नहीं है। मतलब कि मुझे तो नहीं लगता कि दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। अगर एग्ज़ाम होगा भी तो टीजीटी का आपका जनवरी में होगा और पीजीटी और हायर का एग्ज़ाम तो मुझे लगता है क्योंकि उसमें इंटरव्यू भी है तो उसे पोस्टपोन करना ही करना होगा। तो आपके बहुत सारे जो न्यूज़ आ रहे हैं आप उन्हें देखते रहिए, लेकिन घबराइए नहीं। अपनी जो स्टडी है उसे कंटिन्यू रखिए। स्टडी में कोई भी कमी नहीं रखना है। आपको वेट नहीं करना है कि मई में पेपर हो या अप्रैल में पेपर होना ही होना है। 2025 में आपकी ज्वाइनिंग होगी अगर आपने अच्छे से मेहनत की तो। और सबसे बेनिफिशियल बात यह है कि जीआईसी पीजीटी की वैकेंसी आने ही वाली है। हो सकता है दिसंबर के सेकेंड वीक में या दिसंबर लास्ट में जीआईसी पीजीटी की वैकेंसी आ जाए। तो जो आप प्रिपरेशन ये मान के करेंगे कि जनवरी में पेपर हो जाएगा तो आपके लिए जीआईसी के लिए बेनिफिशियल होगा। अगर नहीं भी हुआ तो जीआईसी के साथ वो नॉलेज आपका ऐड हो जाएगा।
तो जो भी न्यूज़ आपके सोशल मीडिया पे हर जगह उड़ रहे हैं आप उन्हें पढ़ते रहिए, लेकिन उससे अपने आप को प्रभावित मत करिए। अगर आपने कंटिन्यूसली और पूरे डिसिप्लिन के साथ एक रेगुलर रिदम बना करके अपनी केमिस्ट्री को और जो जनरल पार्ट है, मान लीजिए जीआईसी पीजीटी है तो थोड़ी थोड़ी आधे घंटे के लिए आप करंट अफेयर्स भी पढ़ते रहिए। और जीआईसी पीजीटी और यूपी पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए जो केमिस्ट्री का पोर्शन है और जो टीजीटी अप्लाई करेंगे वो फिजिक्स वाला पोर्शन है, बायोलॉजी वाला जो पोर्शन आपका आता है उसकी प्रैक्टिस करिए। रेगुलर आप चाहे 10 क्वेश्चन का ही टेस्ट दीजिए, लेकिन दीजिए, और हफ्ते में कम से कम 2 पेपर जरूर सॉल्व करिए, जिससे आपको पता चल सके कि आप 3 घंटे में 125 का जो क्वेश्चन आएगा उसमें आप क्या क्या कर पाएंगे, कितने टाइम में कर पाएंगे। अगर आपने टेस्ट सीरीज को अभी से ज्वाइन नहीं किया तो आप एग्जाम के टाइम में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लिमिटेड सीट है और इसमें जनरली वो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं जो पढ़ाते रहते हैं कई जगह पे। बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनका पहली बार पिछले लास्ट टाइम में थोड़े बहुत नंबर से रह गया होगा। तो प्लीज़ ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम को हल्के में मत लें। आप या तो सेल्फ स्टडी करिए, किसी के भी गाइडेंस में करिए, आप ज्वाइन करिए किसी को भी, और आप रेगुलर वे में एक रिदम के साथ आप एक टारगेट बनाइए कि एक हफ्ते में इतने चैप्टर करने ही करने हैं। फुल लेंथ के टेस्ट ज्वाइन करिए। अगर आप मुझसे हेल्प चाहते हैं तो मैंने एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी चलाई हुई है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लेक्चर्स लेना चाहते हैं तो भी आप कैंपोर्टिस को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पीजीटी, टीजीटी में केमिकल साइंस में या टीजीटी में फिजिकल साइंस में जरा सा भी या कोई भी हेल्प होगी तो उसके लिए हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।